सब भगवान से एक नंबर काम चुट्टिन बहू मिली है मम्मी को। पता नहीं तभी भी इस बहू की तारीफ करती रहती हैं। छोड़कर चली गई हैं मेरे जिम्मे। तुम ध्यान रखना बेटा, ऐसा लगता है किसी और ने बच्चे ही नहीं पैदा किए, पूरा घर बिखरा के रखी है। सोनम, ओ सोनम, कहाँ चली गई तेरी मामी? मामी, सोनम कहाँ मर गई? सुनाई नहीं देता, बहरी हो गई है क्या? सोच रही होगी चार काम ना करना पड़ जाए। मामी आओ। क्या हो गया दीदी? कुछ करती भी हो, सारा दिन करती क्या हो? पूरा घर बिखरा रखी हो, इतना गंदा हो रखा है, ना डस्टिंग करती हो ना कपड़े ठीक कर रखे हैं। कल शाम के ये कपड़े सारे उतारे रखे हुए मैं हैं। बर्तन धुल रही थी दीदी, मैं खाली थोड़ी ना बैठी थी, बहुत सारे बर्तन पड़े थे किचन में, तो फिर मैंने बस तुम्हें तो बहाना चाहिए कुछ ना कुछ बोलने का। जबान लड़ाने में आ गई हो। कोई भी बात सुनकर उसको सुन नहीं सकती, उसका जवाब तुम्हें बहुत जरूरी देना है। ये टेस्टिंग भी कर लेना, ठीक है? और इसको फोल्ड करके ये बेडशीट चेंज कर देना। ठीक है दीदी। थोड़ा काम वाम किया करो, ऐसे नहीं होती नॉर्मल डिलीवरी, उसके लिए बहुत काम करना पड़ता है। ऑपरेशन करवाएंगी, सोच रही हैं ऑपरेशन करवा लें, पैसे लग जाए, आराम से दर्द ना सहना पड़े। बाबू आपके लिए नाश्ता ले आओ। वो फ्रे, कल इसको बोला था कपड़े धुलने के लिए, आज तक भी नहीं धुली है। पता नहीं क्या करती है ये औरत। सोनम, सोनम, हाँ दीदी, क्या हो गया? हो गया उस कमरे का काम? हाँ हो गया है, बस बेडशीट चेंज करनी है। मैंने तुम्हें परसों बोला था इन कपड़ों को धुलने के लिए। दीदी मैंने मशीन लगाई हुई है, लाइए। मैं मशीन में धुलने हैं, मशीन में धुलने होते तो मैं नहीं धुल लेती। मशीन खराब करोगे तुम मेरी। दीदी इस समय तो मेरी इस हालत में मैं तो नीचे बैठ के कपड़े भी ये हालत क्या बताओ? ये हालत हम लोगों की नहीं हो या हम लोगों ने नहीं किया है क्या पैदा? ऐसा लगता है जैसे तुम ही एकदम नई नवेली हो। बस हर समय यही सोचती हो कि बैठे बैठे आराम से कर ले, ऑपरेशन हो जाएगा, बस बच्चा निकल जाएगा, कोई काम ना करना पड़े, कोई मेहनत ना करनी पड़े, थोड़ा हिलना डुलना ना पड़े। जब अच्छे से कस के काम करोगी ना तब नॉर्मल डिलीवरी होगी। ठीक है। फालतू के बस मम्मी के पैसे उड़ाने को कह दो। मम्मी भी सीधी सादी है, कुछ समझती तो है नहीं। हाथ से ले जाकर इन कपड़ों को धुलना अच्छे से, और गंदे नहीं रहने चाहिए, धुलकर प्रेस करके ले आना। और शाम को भी पोछा लगा दिया करो, घर देखो कितना गंदा हो जाता है। अभी तो दीदी लगाया था, झाड़ू पोछा लग चुका है। शाम को मैं बोल रही हूँ लगा देना। आजकल की बहुएं आज तो बहुत चक्कर आ रहा है, क्या करूं? चलती हूँ, बात करती हूँ। मम्मी तो कह रही थी मायके चली जाओ, और मुझे लग रहा है जाना ही पड़ेगा, क्योंकि दीदी बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती हैं। झाड़ू लगवा रही हैं, पोछा लगवा रही हैं, कहीं नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में कुछ गड़बड़ ना हो जाए। चलो देखती हूँ, बात करती हूँ, क्या कहती हैं दीदी। हाँ क्या हो गया? मेरी मम्मी से बात हुई। ये देखो बुक्स, देख लो कितना कचरा इस पे जमा हुआ है। फिर कहती हो दीदी बोलती हैं, दीदी की बातें बुरी लगती हैं। क्या है मैं बोलो? कितना करूं? सुबह से जब से उठी हूँ शाम हो गई, आराम तक नहीं किया। अब तो मुझे इतने चक्कर आ रहे हैं, और मुझसे नहीं बनाने हो को कह पाएगा। दो बस। तो मैंने मम्मी जी से और बात कर ली है। क्या बात कर ली है? मैंने दोनों मम्मी से बात कर ली है, और अब मैं मायके जाने वाली हूँ। उन्होंने परमिशन दे दी है मुझे। मायके जाने वाली हूँ? यहाँ कौन काम करेगा? मायके चली जाओगी तो मायके वायके जाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुम किस फिराक में हो, बस सोच रही हो कि तुम्हारा ऑपरेशन हो जाए, और मेरे रहते तुम्हें ऑपरेशन होने नहीं दूंगी। तुम्हें नॉर्मल ही करना है, इतने पैसे मैं मम्मी के उड़ाने नहीं दूंगी। और हाँ, तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जाना है, बस अपनी माँ से बात कर लिया, उड़ गई। दीदी मैंने मम्मी जी से भी बात किया है, और आप मेड लगवाने के लिए तैयार नहीं हो रही। एटलीस्ट झाड़ू पोछा के लिए तो लगवा लीजिए, बर्तन के लिए 3 काम को कर लेगी तब भी काफ़ी रिलैक्स हो जाएगा मुझे। पोछा ही लगाने से तो नॉर्मल डिलीवरी होती है, और पोछा लगाने के लिए मैं मेड रख लूँ। और तुम क्या बोल रही हो? मम्मी जी ने बोला है कि तुम चले जाओ मायके? हाँ मम्मी जी ने परमिशन दी है। आज मेरी बात हुई, क्योंकि मुझे बहुत चक्कर आ रहे थे, तो फ़ोन आया था, मैंने पूछा, तो भाई भी मेरा लेने आ रहा है शाम को। बस सर चढ़ा रखा है। ठीक है जाओ, मैं बात करती हूँ मम्मी से, देखती हूँ।
तो मैं पैकिंग कर लूँ दीदी? नहीं, मैं मम्मी को बोलती हूँ ना, पैकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हेलो, हाँ मम्मी प्रणाम। मैं क्या कर रही हूँ? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस आपकी हेल्प ही कर रही हूँ। आपने मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी सौंपी थी कि मैं जा रही हूँ पापा के पास, पापा की तबीयत ठीक नहीं है, बहू का ध्यान रखना, तो ध्यान ही तो रख रही हूँ। अच्छा, मैं काम करूंगी तो उसको नॉर्मल डिलीवरी होगी, वो काम करेगी तब नॉर्मल डिलीवरी होगी ना। मम्मी तुम्हें पता है, जितनी तो तुम तारीफ करती हो ना उतनी तारीफ लायक है नहीं वो। मैं क्या ज्यादा बोल रही हूँ? बस वही बात है, देखी तो हो नहीं तुम्हारे सामने, मीठी मीठी बनती रहती है, थोड़ा सा काम बोल दो बोलेगी चक्कर आ रहा है मुझे, अब बोलेगी मुझे पोछा नहीं लगवाना, सर्वेंट लगवा दो। बताओ, पोछा नहीं लगाएगी तो नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी? क्या हुआ, नहीं हुई तो नॉर्मल डिलीवरी? ऐसे ही होती है सास, जो सर पे चढ़ा कर रखती है, फिर बाद में मजा आता है उनको। हाँ, मैं भूली नहीं हूँ। हाँ, किया है उन्होंने मेरे लिए, पर ठीक है, मैं मानती हूँ। मैं कहाँ कह रही हूँ कि तभी तो मैं भी आई थी अपने ससुराल से, बात करके सासू माँ से आई थी कि मेरी भाभी को बच्चा होने वाला है, जा रही हूँ मैं ध्यान रखने। तो ध्यान ही तो रख रही हूँ। अगर मैं काम कर दूंगी तो फिर उसको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। हाँ, मैं मानती हूँ कि जब ये मेरे पेट में थी मेरी बाबू, तो उन्होंने मुझे बैठा कर खिलाया था, अच्छे से मेरी देखभाल की थी, सब कुछ किया था। ठीक है मम्मी, ठीक है, सॉरी मम्मी, मैं आज के बाद ऐसा नहीं करूँगी। ठीक है, मैं तो बस इसलिए कर रही थी मम्मी कि मुझे लगा नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, बाकी कोई बात नहीं है। ठीक है, बट आप उसको मायके जाने के लिए मना कर दो, क्योंकि देखो मम्मी, कितना भी हो पर उसके मायके में 4 भाभियाँ हैं और इतनी खास बनती भी नहीं है। तो ठीक है, मैं ध्यान रख लूँगी, अब तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। हाँ ठीक है मम्मी, बात कर लो आप उससे। सोनम, ये क्या कर रही हो तुम? झाड़ू क्यों लगा रही हो? छोड़ दो मुझे। अरे नहीं दीदी, अभी अभी लगाऊंगी, भी दूसरा रूम भी बचा हुआ है। अरे सुनो मेरी बात, मैं तुम्हें काम इसलिए करवा रही थी ताकि तुम्हें नॉर्मल डिलीवरी हो जाए, और ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं तुम्हें काम करवाना चाहती हूँ। अब तुम आराम करो, मैं सब कुछ करूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने मेड के लिए भी बात कर ली है, ठीक है, वो शाम से ही आ जाएगी। ठीक है, जाओ आराम करो। पर झाड़ू तो लगा लूँ दीदी। मैं लगा लूँगी, तुम जाओ। सब्जी खत्म हो गई थी दीदी, जाऊँ मैं सब्जी लेते आऊँ मंडी से? अरे नहीं भाई, ऐसी हालत में कहाँ जाओगी मंडी? मैं ले आऊंगी, मैं सब कर लूंगी, तुम टेंशन मत लो, तुम जाओ। तुमने बहुत कुछ किया है मेरे लिए, याद है मुझे। बीच में बस वो खूंखार ननद वाली सनक सवार हो गई थी मेरे ऊपर, और कुछ नहीं। अब मैं तुम्हारा बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगी, देखना तुम। ठीक है दीदी।